हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के खूंटी जिले से निकलने वाले कुछ बहाली के बारे में, जो कि कोर्ट से संबंधित बहाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं झारखंड के खूंटी से निकलने वाले, व्यवहार न्यायालय खूंटी से निकलने वाले कुछ बहालियों के बारे में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2026 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसी पर संबंधित है, मतलब कि जो क्या-क्या पोस्ट है उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए क्या-क्या पोस्ट है: अनुसेवक, आदेशपाल, पियून भी जिसे कहते हैं। दूसरा नंबर में दफ्तरी का है, तीसरा नंबर ड्राइवर का पोस्ट है और है ना, 3 सीटों पर बहालियाँ हैं, जिसका सीट कित मतलब कि 3 पोस्ट है। और सीटों की संख्या की अगर हम बात करें, तो देखिए आदेशपाल के लिए जनरल वालों के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जाति वालों के लिए 0 सीट है, ठीक है? सीट नहीं है। एस और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 2 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 0 है। एस और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए भी 0 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 0 है, ठीक है? तो कहिए तो टोटल इसमें जो आदेशपाल पियून जिसे चपरासी भी कहते हैं, इसमें टोटल 5 बहाली है, ठीक है? और दफ्तरी का अगर बात करते हैं, दफ्तरी में जनरल वालों के लिए 1 सीट है, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी नहीं है और मतलब ओबीसी 1, 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीट नहीं है। मतलब इसमें टोटल 1 बहाली है, जो भी सिर्फ जनरल वालों के लिए, ठीक है? तो जनरल वालों के लिए सीट पर आप भी फॉर्म भेज सकते हैं, है ना? और अगला जो तीसरा नंबर जो पोस्ट है वो है ड्राइवर का है। ड्राइवर के लिए भी देखिए सिर्फ जनरल का सीट है, ठीक है? तो जनरल का सीट है, तो जनरल के पर आप जनरल के सीट पर आप फाइट कर सकते हैं, है ना? अब इसका योग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मेन होता है योग्यता। तो देखिए योग्यता जो बात करते हैं और वेतनमान के बारे में बात करते हैं, भर्ती का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले जो बात करते हैं अनुसेवक, आदेशपाल, पियून, है ना? इसके बारे में बात करते हैं, इसका जो वेतनमान है 18,000 से 56,900 तक इसका वेतनमान रहा है और लेवल 1 का नौकरी है ये। इसके लिए योग्यता जो है 10वीं पास है, मांगा गया है, ठीक है? 10वीं पास या फिर समकक्ष। और इसका भर्ती का तरीका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। स्क्रीन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा इसका, ठीक है? बहाली का तरीका। दूसरा नंबर जो पोस्ट है दफ्तरी का है, इसमें भी जो वेतनमान है वही है, सेम है, 18,000 से 56,900, लेवल 1 का नौकरी है। इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है। इसमें कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती लिया जाएगा इस पर, ठीक है? इंटरव्यू होगा, उसके बाद सीधे भर्ती लिया जाएगा। और तीसरा जो पोस्ट है वो ड्राइवर का पोस्ट है। इसका अगर वेतनमान की अगर बात करें, तो 19,900 से 63,200 रुपया तक इसका वेतनमान है और ये लेवल 2 की बहाली है, ठीक है? इसका जो ड्राइविंग, इसका अगर हम क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करें, तो योग्यता है मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। आपके पास जो है हल्का वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब हैवी जो हाईवा वगैरह चलाता है उसे हैवी कहता है, हल्का मतलब 4 व्हीलर जो सिंपल ये सब है वो सब चलाने का। ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती लिया जाएगा, है ना? और इंटरव्यू भी होगा इसमें, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं कुछ अपडेट, जो कुछ-कुछ पॉइंट जो बातें लिखी होती है उसके उस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए पहला नंबर जो बातें हैं वो है उम्मीदवार जो होना चाहिए वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजाए फता, मतलब किसी में कोई किसी प्रकार का सजा ना काटा हो, तथा विवाहित होने की स्थिति में उसका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति ना हो, ठीक है? अगर विवाह किया तो सिर्फ एक पत्नी होना चाहिए और या फिर एक पति, मतलब फीमेल मेल की बात कर रहे हैं। और अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर रहे तो झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित आरक्षण नियम लागू होंगे, जिसके लिए आपको उसका संबंधित आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है? अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, तो सरकारी नियमानुसार पद जो आरक्षित है, महिला, दिव्यांग, खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, ठीक है? और ठीक है, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका जो उम्र है, उम्र जो है ये सबसे मायने रखता है कि उम्र कितना है, तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और, है ना? तथा सामान्य जाति के लिए जो है अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष और महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष एवं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है अधिकतम 40 वर्ष रखा गया, ठीक है? और उम्मीदवारों की उम्र सीमा एवं आरक्षण की जो सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की शर्तें, है ना, सेवा शर्तें व्यवहार न्यायालय नियमानुसार के अनुसार किया जाएगा, है ना? अगला पॉइंट है अपनी उम्र शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की
सब अभिप्रमाणित, आपका जितना भी सर्टिफिकेट है उसका जीरोक्स कॉपी करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है, सब अभिप्रमाणित करना है। और आरक्षित वर्ग के जो कोटा से जो कैंडिडेट रहेंगे, अभ्यर्थी रहेंगे, उनको अपना वो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको देना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है, वो जमा करना है आपको। उसका मतलब आवेदन के साथ उसको संलग्न करिएगा, और संलग्न करने के बाद जो आगे नीचे जो हम आपको आवेदन का पत्र का फॉर्मेट दिखाएंगे, उसको भरना है। भरने के बाद जो है दिनांक 10 सितंबर 2026 के अंदर तक सिर्फ निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक आप भेज सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त तिथि के बाद अगर भेजिएगा तो स्वीकार नहीं होगा, इसलिए आप लोग जो है, आपके पास अभी बहुत समय है, अभी तो अगस्त ही चल रहा है ना, तो 10 सितंबर 2026 तक का डेट है, शाम 5 बजे तक आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। और इसके साथ जो आप भेजिएगा आवेदक जो आवेदन पत्र के साथ 3 जो है पासपोर्ट साइज का, जो नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देंगे, एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए, है ना। तो 3 देंगे, एक इस पर आवेदन पत्र पर सटा होना चाहिए, एक प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए, एवं एक तीसरा जो अतिरिक्त होगा, सब पता लिखा लिफाफा 25 गुना 11 सेंटीमीटर, जिसमें प्रवेश पत्र निर्गत आपको भेजा जाएगा। उसमें आप 40 रुपये का डाक टिकट साट करके आवेदन के साथ दे दीजिएगा, ठीक है। उसमें अपना टू करके अपना एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको उससे आवेदन पत्र प्रवेश पत्र आपको भेजा जाएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में हम बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? आवेदन पत्र के प्रपत्र एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। मतलब आवेदन पत्र जो रहेगा ना, वो पेज का दोनों साइड देकर आइएगा, अलग अलग पेज में होना चाहिए, ठीक है। और प्रपत्र के प्रारूप को हिंदी में भरेंगे, जो खुद भरेंगे अपने राइटिंग में, ठीक है। और आवेदक प्रपत्र ख को सब हस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप आप जब आपको लेना है अगर, तो खूटी.courts.gov.in से भी ये वेबसाइट पर जाइए और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आवेदक को व्यवहार न्यायालय खूटी में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब आप 10 तारीख तक आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास का दावा कर रहे हैं तो 10 तारीख से पहले आपका हो जाना चाहिए, मतलब है ना, वो ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना कि आप हियरिंग में भर रहे हैं और हम वहां पर प्रस्तुत ही ना कर पाए अपना सर्टिफिकेट, तो आपका रिजेक्ट हो जाइएगा आप। और उम्मीदवार जो है केवल एक ही पद पर आवेदन कर सकते हैं, है ना। अगर किसी प्रकार का अधूरा फॉर्म भरिएगा या फिर सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तो आपका फॉर्म वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। और जो पता आप सही सही पता लिखिएगा, है ना। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार स्थान तिथि अंकित होगी, उसके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। तो अपना पता जो है, अपना एड्रेस अच्छे से लिखिएगा, और 40 रुपए का टिकट जरूर साटिएगा, है ना। और उसमें टू करके अपना एड्रेस लिखिएगा, ये सब जरूरी बातें हैं। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनको अयोग्यता मानते हुए उनकी अवैधता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी, है ना। तो किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं करिएगा। लिफाफे के ऊपर देखिए, लिफाफे के ऊपर देखिए, इसको बहुत लोग भूल जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी, आप कौन सा कैटेगरी से हैं, वो बड़े बड़े और साफ अक्षरों में लिखना जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है, ताकि वहां पर पता चले कि कौन सा कैटेगरी का कितना फॉर्म आया है, कौन सा पद के लिए फॉर्म आया है ना। और विज्ञापन संख्या, ये सब बहुत जरूरी है, ना तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको इसलिए इसको बड़ा ध्यान से आप लोग भरिएगा, ठीक है, और जरूर भरिएगा। लिफाफा के ऊपर में ये चीज लिखना है आप लोगों को। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व मतलब आपको कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा, रास्ते का टीए वगैरह नहीं कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे भी नहीं दिया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, विद्यार्थी अपने खर्चे पर जाते हैं। उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, अभी कम है तो आगे जाके बढ़ भी सकता है, अगर इससे घट भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आवेदन भेजने का पता जो है निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ भी देखिए बहुत कुछ जमा हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो आप दूर के हैं तो हाथों हाथ तो नहीं जमा कर सकते हैं, ये जो पता है इस पर भेजना है आपको, है ना। तो हाथों हाथ अगर यहाँ जा सकते हैं तो जाइए। जो खूटी के होंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो दूर के हैं वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप हम देख लेते हैं थोड़ा। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है देखिए, है ना। आवेदन का यहाँ आवेदक के यहाँ नाम लिखिएगा हिंदी में, यहाँ अंग्रेजी में लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, जन्म तिथि लिखिएगा, यहाँ उम्र का गणना लिखिएगा, आप 1/8/2026 को आपका गणना किया जाएगा उम्र का, ठीक है। और
आपका जो एक फ़ोटो चिपकाइएगा। आप यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा। इस जगह पर आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है? फ़ोटो चिपका दीजिएगा। बाकी सारा जो यहाँ पर आपका जो है बायोडाटा जो है मैट्रिक, इंटर, स्नातक का पास किए वो सारा चीज़ भरिएगा। यहाँ पर ये भी भर दीजिएगा, ठीक है? आप कौन-सा कैटेगरी का है वो जी यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको, देख लीजिएगा, है ना? घोषणा पत्र यहाँ सिग्नेचर करना है आपको, यहाँ पर आपको साइन करना है ना? और आगे हम देखिए, ये है प्रवेश पत्र आपका, इसको अभ्यर्थी द्वारा खुद भरिएगा, साफ-साफ और सुंदर-सुंदर अक्षरों में भरिएगा, ठीक है? और यहाँ पर एक फ़ोटो अवश्य चिपकाइएगा, एक फ़ोटो यहाँ पर चिपकाइएगा और एक्स्ट्रा जो है फ़ोटो आवेदन पत्र के साथ दीजिएगा। टोटल 3 फ़ोटो माँगा गया, ठीक है? तो 2 चीज़, एक आवेदन पत्र में चिपकाइएगा, एक प्रवेश पत्र में चिपकाइएगा और एक साथ में अटैच करिएगा। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर पत्राचार का पता है, जैसा है ना, आपका अपना पता होना चाहिए और यहाँ पर जो है केंद्र का नाम वो भेजेगा आपको, कहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना? और ये सारा चीज़ भरा जाएगा कार्यालय द्वारा, ठीक है? ठीक है, ये था व्यवहार न्यायालय खूंटी के द्वारा निकला हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि विद्यार्थियों जो भी इसके लिए एलिजिबल है, मैट्रिक पास तो मांगा गया है, तो सभी लोग भरिए, है ना? और सभी लोग जाइए, मेरी शुभकामना सभी के साथ है। बेस्ट ऑफ लक सभी का। मैं तो चाहता हूँ कि जो फॉर्म भर रहे हैं सबका नौकरी हो जाए, बहुत बेरोजगारी है ना? तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।